अध्यक्ष महोदय, IMF मॉनिटरी फंड की रिपोर्टिंग है ये। IMF ने भारत की मजबूत आर्थिक उपस्थिति की प्रशंसा किया। एशिया पैसिफिक के निदेशक कृष्णा श्रीनिवास ने कहा, भारत के मैक्रो फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी कर रही, 6.8% की विकास दर बहुत अच्छी है। ध्यान से सुनिएगा, महंगाई पर नियंत्रण हो रहा है। यह भारत सरकार नहीं कह रही, यह वो संस्था कह रही जिसके दबाव में आपने भारत को गिरवी रख दिया था। मैं उस विषय पर आने वाला हूं। महंगाई पर नियंत्रण हो रहा है, भारत को अपने इसको टारगेट के भीतर और लाना होगा। 2023 यानी पिछले महीने वित्त मंत्री बैठी थी। 2023 के दूसरे छमाही में हुई आर्थिक वृद्धि ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। भारत की मजबूर घरेलू मांग आर्थिक गति को बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, भारत के विकास के अनुपात को बदलना होगा। अप्रैल में भारत की विकास दर 6.5 से बढ़ा करके उन्होंने 6.8 की थी। ये GDP को चुनौती देने बैठे हैं। 7 साल रहे हैं, इसी GDP को बनाते रहे हैं और इसी पर भाषण देते रहे हैं। और IMF ने कहा, हम दोबारा भारत के अनुमान को बदल रहे हैं और भारत के विकास दर को 6.8 से बढ़ाकर 7 कर रहे हैं। और सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, उन्होंने सिर्फ भारत का ही विकास नहीं बताया, उन्होंने पूरी दुनिया के विकास का खाका खींच दिया। अमेरिका की विकास दर 2.7%, जर्मनी की विकास दर 0.2%, फ्रांस की विकास दर 0.7%, इटली की विकास दर 0.7%, स्पेन की विकास दर 1.9%, UK की विकास दर 10.5%, जापान की विकास दर 10.9%, रूस की विकास दर 3.2%, ब्राजील की विकास दर 2.2%, मैक्सिको की विकास दर 2.4%, साउथ अफ्रीका की विकास दर 10.9%। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत की विकास दर 7% का आंकड़ा IMF की संस्था ने दिया है। अध्यक्ष महोदय, और कौन है ये IMF? प्रमोद जी, 2091 में आप ही की सरकार थी। 3 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व आपके पास नहीं था, 3 हफ्ते का पैसा नहीं था आपके पास। मूडी ने आपको डाउनग्रेड कर दिया था, IMF ने आपको लोन देने से मना कर दिया था, वर्ल्ड बैंक ने आपका पैसा रोक लिया था, आपके पास पूरी की पूरी व्यवस्था फेल कर रही थी। आप मजबूर हुए, आपने 2 बार 1 जुलाई और 3 जुलाई को भारत की मुद्रा का अवमूल्यन किया और सबसे घटिया काम किया, सोना गिरवी रखा तो रखा। अगर आपका दिल साफ था तो खुलेआम सामने रखते। चोरी से सोना गिरवी रखने का काम दुनिया की किसी सरकार ने किया तो भारत सरकार ने किया। और भारत का 67 टन सोना इन लोगों ने 2 बार, एक बार 20 टन सोना, एक बार 43 टन सोना। मेरे को कोई असर नहीं पड़ता, बैठो नहीं चिल्लाते रह जाओगे। एक बार 20 टन सोना और एक बार 67 किलो सोना इन लोगों ने गिरवी रखा, रात के अंधेरे में रखा। हुआ क्या अध्यक्ष महोदय? एक बहुत नामी पत्रकार हैं शंकर अय्यर, वो बेचारे एयरपोर्ट गए थे किसी काम से। उन्होंने देखा कि एक ट्रक का पहिया फट गया तो वो देखने पहुंचे, पता चला कि उसके अंदर सोना भरा हुआ है। और तब जाकर के दूसरे दिन खबर छपी कि भारत ने अपने 142 करोड़ नागरिक जिनकी चर्चा कर रहे हैं ना, उनसे छिपा करके भारत का सोना गिरवी रख दिया। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं, हमारे पास एक प्रधानमंत्री है, चुनाव की गहमा गहमी में छिप गया। 31 मई 2024 को हमारे मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने अपना 100 किलो टन सोना भारत में वापस मंगवाया है और भारत के खजानों में रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा कर रहे थे आर्थिक आंकड़ों की।
मैं भी इन्हें कुछ आंकड़े बता देना चाहता हूँ। इन्होंने चर्चा किया ऋण के ऊपर। आज भारत का ऋण जीडीपी का 85% है, मानता हूँ मैं। पूरी दुनिया के क्या आंकड़े हैं? अमेरिका का ऋण 129% का जीडीपी का है, जापान का ऋण 264% का है, इटली का ऋण 142% ऑफ जीडीपी है, फ्रांस का ऋण 112% ऑफ जीडीपी है, यूके का ऋण 97% ऑफ जीडीपी है, भारत का ऋण 85% ऑफ जीडीपी है। पूरी दुनिया में भारत ने विकास भी सर्वाधिक गति से किया है और भारत की ऋणग्रस्तता भी पूरी दुनिया में उसके सकल घरेलू उत्पादन के मुकाबले सबसे कम है। और ये विकास हमने तब किया है डॉक्टर अध्यक्ष महोदय, जब हम इस देश के नागरिकों से सबसे कम टैक्स लेते हैं। आप बात कर रहे थे इनकम टैक्स की। हम गर्व के साथ कह सकते हैं भारत अकेला ऐसा देश है, पूरी दुनिया का अकेला देश है, जो पूरी दुनिया में अपने नागरिकों से सबसे कम का टैक्स लेने का काम करता है। ब्रिटेन अपने नागरिकों से 33% टैक्स लेता है, नॉर्वे 31% टैक्स लेता है, ऑस्ट्रेलिया 30% टैक्स लेता है, स्विट्जरलैंड 27.5% टैक्स लेता है, इजराइल 24% टैक्स लेता है, यूरोपियन यूनियन 26% टैक्स लेता है, जर्मनी 22% टैक्स लेती है, स्वीडन 21% टैक्स लेता है, अमेरिका 16.5% टैक्स लेता है। और हमने जो पूरी दुनिया में यह ऐतिहासिक विकास की गति पाई है, वह सिर्फ 7.6% ऑफ जीडीपी का टैक्स सिर्फ और सिर्फ इसी टैक्स के आधार पर का ही। और अध्यक्ष महोदय, ये अभी रुकिए, बैठिए सर। ये आरबीआई की रिपोर्ट, ये आरबीआई की मंत्री आरबीआई की अधूरी रिपोर्ट पेश कर रहे थे। आपस में बात नहीं, मैं पूरी रिपोर्ट पेश कर देता हूं अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। 2011 में भारत के नागरिकों का नेटवर्थ जीडीपी का 85.7% था। आंकड़े हैं, आपने कोट किया है, पढ़िएगा पूरी तरह। मार्च 2014 में 3 साल के कार्यकाल में यह 85.7% से घट करके 78.5% आ गया। 3 साल के अंदर आपने देश के नागरिकों की 7% पूंजी लूट लिया। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं, मार्च 2014 में मोदी जी की सरकार आई और हमारा नेट फैमिली वर्थ 78.5% से बढ़कर के 97.2% हो गया। अर्थात कुल मिलाकर के हमने 19% अतिरिक्त पूंजी इस देश के नागरिकों के जेब में पहुंचाने का काम किया। 2014 में इनकी सरकार थी, प्रति व्यक्ति आय 86,000 थी, 86,000। आपके आंकड़े हैं महाशय, 50% नागरिक, 70% नागरिक। उस समय आंकड़ा देते थे तो आपको 50% और 70% नहीं दिखता था। उस समय आपको औसत दिखता था। 86,000 का आपने आय देकर छोड़ा था। आज भारत की प्रति व्यक्ति की आय कितनी है? कहां आपने 86,000 पर छोड़ा था। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं, आज भारत का आम नागरिक 2,12,000 रुपया कमाता है। 2,12,000 रुपए इस देश के प्रति व्यक्ति की आय है। और ये बात कर रहे थे गरीबों की, यह बात कर रहे थे देश की आर्थिक व्यवस्था की, यह बात कर रहे थे कि लोगों के पास धन नहीं है इस बात का कि वो बेचारे खर्च कर सकें। मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय। आरबीआई को माने या न माने, सरकार तो वो उसी से चलाते थे। आरबीआई देश के पास कितना पैसा है, कितना पैसा खर्च करती है, नागरिकों को अपने विकास का अंदाज कैसे लगता है, उनके पास पैसा नहीं है तो वो काम कैसे करते हैं, इसलिए वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स निकालते हैं। ये वही आंकड़े हैं जो अपनी सरकार में रहते समय ये भाषण दिया करते रहे होंगे। मैं इन्हें इनके चेहरे पर दिखा देता हूँ। ग्रामीण एरिया में 2 व्हीलर्स का सेल 21.3% बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? बिना पैसे के। 3 व्हीलर्स का सेल
12.3% बढ़ गया। आपने जेब में पैसा डाला था। ट्रैक्टर का सेल 3.7% बढ़ गया। आदमी के पास पैसा नहीं था तो वो ट्रैक्टर खरीद रहा था। टोल कलेक्शन 37.5% बढ़ा है पिछले एक साल में, 37.5%। ये गाड़ियां बिना पेट्रोल के चलती हैं, बिना डीजल के चलती हैं क्या? बिना आवश्यक के आप बताते हैं कि हमने 5 लाख कितना किलोमीटर बताया आपने? 500,000 इन 1 month। बाय गॉड, ही ओनली कैन मूव, नोबडी एल्स कैन मूव, नोबडी एल्स कैन मूव, ही ओनली कैन मूव। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। अध्यक्ष महोदय, टोल कलेक्शन 37% बढ़ गया।